चैप्टर नंबर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले वाली सारी वीडियोस आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लें। चैप्टर नंबर 7 कक्षा 10 हिस्ट्री का ये जो है हमारा चैप्टर है, इसका नाम है जी व्यापार और भूमंडलीकरण। इससे मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, आप उसे जरूर देख लें। पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स बनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो ये आंसर होगा हमारा रेशम मार्ग से। कहाँ से? रेशम मार्ग से। मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर बढ़िया से याद कर लें। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताएं सबके आंसर 100% सही बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया था। तो पहले विश्व बाजार के रूप में सबसे पहला शहर कौन सा उभर करके आया था, तो इंग्लैंड में आप लोगों को ये शहर मिलता है, अलेक्जेंडर है ना। अलेक्जेंड्रिया जो है ये सबसे पहले उभर करके आया था, अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा 3 आता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। सबसे बड़ी क्रांति हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी, यहाँ पर छूट गया, सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति हम औद्योगिक क्रांति को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के कहाँ से भाई साहब? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल के किस समय आरंभ हुआ था। तो विश्व बाजार का जो विस्तार था वो आधुनिक काल के 19वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है ये। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ये हुआ था 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है हमारा भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। कई जगह इसके आंसर मुझे अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी बुक के अनुसार मुझे लगता है कि 1991 में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। तो ये 1990 के दशक में होनी चाहिए, 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए से। लेकिन कई जगह आपको 80 भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ था। तो सार्क है, नाटो है, ओपेक है ना, ओपेक है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ का हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि चीन में क्रांति कब हुई थी। चीन में क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11। तो चीन में क्रांति 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि अमेरिका का पता सबसे पहले किसने लगाया था। ये तो हम लोग जब 7 क्लास में थे तभी हम लोग पढ़ते थे कि भारत और अमेरिका के बारे में पढ़ते थे, है ना। तो वास्को डी गामा जो भारत आए थे और कोलंबस जो अमेरिका गए थे, है ना। तो अमेरिका हो जाएगा कोलंबस। ऑप्शन नंबर सी। और मैगलेन इन्होंने तो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी से। अगला क्वेश्चन है IMF और विश्व बैंक के नाम IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था, ठीक है ना। तो IMF और विश्व बैंक काम करना जो स्टार्ट कर दिया था वो 1947 से किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कार्नला, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। कॉर्न लॉ, सॉरी बच्चों, कॉर्न लॉ, लॉ मतलब कानून होता है। कॉर्न लॉ किस देश का कानून था। कॉर्न लॉ किस देश का कानून था। भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो ये जो कानून बना था कॉर्न लॉ ये था ब्रिटेन के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है VS नायपाल कौन थे। VS नायपाल कौन थे। ऑप्शन है नोबेल विजेता, व्यापारी, इंजीनियर या मजदूर नेता। तो VS नायपाल जो थे वो एक नोबेल विजेता थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है गिरमिटिया मजदूर किसे कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, अनुबंधित मजदूर, रोगियों को, छिपकली को या अंग्रेजों को। बहुत बार एग्जाम में आता है, फेमस प्रश्न है। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं और ये बिहार के किस क्षेत्र से ज़्यादा भेजे जाते हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल किया गया था। औद्योगिक क्रांति में सबसे शुरुआती में किस उद्योग को शामिल किया गया था। तो राइट आंसर आपको याद रखना है कोयला, कपास और लौह। ऑप्शन नंबर ए। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अंतिम प्रश्न है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो दुनिया के लगभग 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 के 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इनमें से ही कोई 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लीजिए। अगर आप पूरे चैप्टर देख लेते हो, 8 चैप्टर में से 8 देख लेते हो, तो आपके पेपर में 10 से 12 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ। बस देखने में आपको सभी चैप्टर को देखने में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा। तो सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिए एक साथ, क्योंकि टाइम नहीं है, आपको नंबर्स भी अधिक लाने हैं। अपने दोस्तों को इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख करके अपना हिस्ट्री के सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक ही दिन में ठीक कर पाए, एक ही घंटे में। धन्यवाद। आप लोग जरूर मुझे कमेंट्स कीजिए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।